In the name of Allah, the most beneficent, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum, grade 7. We are here again in our merit boarding in day school and college online classes. And we are doing English A, and today is 19th of May 2021 and day is Wednesday. Grade 7, as you know that we have done our unit number 2 with its dictation words on neat notebooks, and then words meanings and comprehension with 5 क्वेश्चन आंसर्स राइट। अब आपने ये टास्क तो जो आपको गिवन थे ये आपने आई थिंक कि जब आपने अपनी नीट बुक्स पे बहुत अच्छी सी प्रेजेंटेशन के साथ अच्छी हैंड राइटिंग में कर लिए होंगे। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज राइट। ओपन अप योर इंग्लिश ए बुक्स ऑन पेज नंबर 15 यूनिट नंबर 2 द मिलर रिसान एंड तेरंकी। पेज नंबर 15 पे आपके पास टॉपिक है सिंगुलर एंड प्लूरल, हाउ टू कन्वर्ट सिंगुलर इनटू प्लूरल फॉर्म राइट। अब बच्चों देखो ये तो बहुत जनरल सा टॉपिक है, आप लोग अक्सर अपनी इंग्लिश ए में भी और स्पेशली बी में सॉरी बहुत जो है वो करते हैं। अब बच्चों देखो वाइफ और वाइफ, जब किसी वर्ड के आखिर में एफ या एफ ई आ जाता है तो उसे हम प्लूरल बनाने के लिए इन दोनों को रिमूव करके हम वी ई एस ऐड कर देते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास फ़र्ज़ करें यहाँ पे वर्ड है, वर्ड होता है लीव, यहाँ पे एफ आया एंड पे, तो मैंने इसे प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगी, एल ई ए वी ई एस लीव राइट। फिर उसके बाद है वाइफ, डब्ल्यू आई एफ ई वाइफ। अब यहाँ पे एफ ई आ गया, उसके साथ भी वही करेंगे, तो हमने एफ ई को रिमूव करके क्या कर दिया, यहाँ पे एफ वी ई एस ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद है मेरे पास माउस और माइस। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास और एक्सेप्शनल केस है, यहाँ पे माउस है, सो एक चूहा, माउस को मैं ज़्यादा चूहों में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया मैंने, जो मेरे पास वाल साउंड है वो उन्हें मैंने चेंज कर दिया दूसरी वाल साउंड आई में, माइस, एम आई सी ई माइस, ठीक है। फिर उसके बाद वर्ड है वॉच। अब वॉच, अब याद रखें बच्चों जब किसी लफ्ज़ के आखिर में पेयर आ जाता है सी एच का, एस एच का, या फिर आपके पास आ जाता है लेटर ओ, किसी भी नाउन, जब कोई भी नाउन इन तीन पेयर के साथ ऐड करता है तो उसे हम प्लूरल में बनाने के लिए क्या ऐड कर देते हैं, ई एस ऐड कर देते हैं। ये अपने माइंड में आप लोगों ने बात रखनी है, रूल है ये सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए। जब किसी वर्ड के आखिर में सी एच, एस एच या ओ आ जाए तो उसे हम प्लूरल में चेंज करने के लिए ई एस ऐड कर देते हैं राइट। अब बच्चों देखो आपके पास है वॉच, सो आपने क्या किया, ई एस ऐड करके वॉचेज। फिर आपके पास है पोटैटो, ओ आया एंड में, इसके साथ आपने ई एस ऐड करते हुए पोटैटोज कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपके पास है स्पेस क्राफ्ट, एंड स्पेस क्राफ्ट का सिंगुलर भी स्पेस क्राफ्ट है और प्लूरल भी स्पेस क्राफ्ट है। अब इसके बाद आपके पास है डियर एंड डियर। मैंने आपको पहले भी इन माई प्रीवियस लेक्चर आई हैव टोल्ड यू दैट डियर जो है वो सिंगुलर भी डियर होता है और इसकी प्लूरल फॉर्म भी क्या होती है आपके पास, डियर ही होती है। जिस तरह से आपके पास आ जाता है फिश, फिश सिंगुलर भी फिश है और प्लूरल भी फिश है। जिस तरह से आपके पास आ जाता है शीप, शीप आपके पास सिंगुलर भी शीप और प्लूरल भी शीप, ठीक है बच्चों। ये आपने अपने माइंड में रखना है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जिनके हम जो सिंगुलर के तौर पे भी वही वर्ड यूज़ करते हैं और प्लूरल में भी हम वही वर्ड यूज़ करते हैं। अब आप बच्चों, अब आपने इसकी जो नीचे आपके पास है आपको टास्क दिया गया है, री राइट द गिवन सेंटेंसेस रिप्लेसिंग द अंडरलाइन वर्ड्स विद देयर प्लूरल फॉर्म्स ऑन योर नीट नोटबुक्स। अब आपको ये टास्क दिया जा रहा है जिसमें आपने अंडरलाइन वर्ड्स को आपने प्लूरल में चेंज करते हुए जो उसके साथ जो रेलिवेंट चेंजेस आएंगी वो भी आपने करनी है। द शीप इज़ ग्रेजिंग इन द लश फील्ड। आप याद रखना है कि आपने फील्ड्स को प्लूरल में चेंज नहीं करना, जो अंडरलाइन वर्ड है बुक में ऑलरेडी आपने उसको चेंज करते हुए रेलिवेंट चेंजेस भी कर देनी है। द शीप इज़ ग्रेजिंग इन द लश फील्ड, शीप है तो मैंने अभी आपको बताया था शीप का सिंगुलर क्या होगा, शीप है, सो इट्स प्लूरल विल बी शीप, नॉट शीप्स, इट्स प्लूरल विल रिमेन शीप।
अब यहाँ पे शीप ही है, लेकिन मैंने यहाँ पे पहले इशारा किया एक शीप की तरफ। द शीप इज़ ग्रेजिंग इन द लश फील्ड, एक शीप का मैंने बताया, लेकिन मुझे यहाँ पे बुक में इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कि मैं शीप को शीप कंसिडर करूँ, मीन्स कि मैं प्लूरल फॉर्म कंसिडर करूँ। सो मैं शीप को क्या इसमें हटा के यहाँ पे क्या कर दूँगी, शीप तो शीप ही रहेगा। शीप को मैंने क्या कर दिया आर में, इसको क्या कर दिया मैंने आर में चेंज कर दिया। द शीप आर ग्रेजिंग इन द लश फील्ड, ठीक है जी। अब है आई फाउंड एन एग इन द फ्रिज, आई फाउंड एन एग। अब आपने एग को क्या कर देना है, एग्स में चेंज कर देना है, ठीक है, और कोई चेंज नहीं करना। लेकिन यहाँ पे आपके पास आर्टिकल है, इनडेफिनेट आर्टिकल एन जो है, आई फाउंड एन एग था, एक अंडे की बात हुई तो हमने एन लगाया था। लेकिन जब हम ज़्यादा अंडों की बात करेंगे तो वी विल रिमूव एन, ठीक है, हम क्या कर देंगे, हम एन को रिमूव कर देंगे। आई फाउंड एग्स इन द फ्रिज, क्या हो जाएगा, आई फाउंड एग्स इन द फ्रिज, राइट। अब बच्चों नेक्स्ट आपके पास सेंटेंस नंबर 3 है, देयर आर मेनी स्पीशीज़ ऑफ कैट्स इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे आपके पास स्पीशीज़ अंडरलाइन वर्ड है, तो आपने इसे जो सिंगुलर होगा उसे प्लूरल में चेंज करना है, जो प्लूरल है उसे सिंगुलर में लेके आना है। सो अब देखें, अब यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में करना था, लेकिन यहाँ पे बुक में तो बता रहे हैं आपको कि आपको प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है, लेकिन ये ऑलरेडी प्लूरल है। सो हम क्या करेंगे, इसे जो है वो स्पीशीज़ को स्पीशीज़ भी रहने दे सकते हैं। देयर आर मैनी स्पीशीज़ ऑफ कैट्स इन द वर्ल्ड, देयर इज़ अ स्पीशी ऑफ कैट इन द वर्ल्ड। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंगुलर पहले आप ऐसे लिख लें। अच्छा अब देखिए यहाँ पे आपने क्या किया, SPECY स्पीशी, ठीक है। स्पीशीज़ को जब आपने स्पीशी में चेंज किया, सो आपने IES की जगह क्या लगा दिया, वाई है लगा दिया, ठीक है। देयर इज़ आर को इज़ में कर दिया, देयर इज़ आ मैनी को आ में चेंज कर दिया, देयर इज़ आ स्पीशी ऑफ कैट। अब स्पीशी था तो कैट को कैट्स कर देंगे, ठीक है। देयर इज़ आ स्पीशी ऑफ कैट इन द वर्ल्ड। उसके बाद है जी, आई सा अ डंकी रनिंग बाय द रोड साइड, आई सा अ डंकी। अब एग के साथ आपके पास एन था तो आपने एन रिमूव किया था एग्स करते हुए। यहाँ पे आपके पास है डंकी, तो डंकी के साथ आपने जब इसे प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है, सो आप क्या करेंगे, आ को रिमूव कर दे, डंकीज कर देंगे, ऐसे ऐड कर देंगे। बच्चों ये भी आपके पास एक सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए एक रूल होता है कि आपने जब किसी वर्ड के आखिर में वाई आ जाए, ठीक है, सो वाई से पहले अगर आपके पास होगी वाल साउंड, AEIOU, इन पांचों लेटर्स में से अगर आपके पास कोई होगा वाई से पहले, सो आप क्या करेंगे, उसके साथ एस ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे आपके पास है डंकी, DONKEY, डंकी है, डंकी से पहले आपके पास सॉरी डंकी के आखिर में वाई आया, वाई को फॉलो वाई जो है वो को फॉलो कर रहे हैं ई। सो आपने क्या किया, वाई से पहले वाल साउंड है ना ई, तो आपने इसके साथ एस ऐड करेंगे, जस्ट एस ऐड करेंगे। लेकिन अगर आपके पास आ जाते हैं, फर्स्ट करें आपके पास है लेडी वर्ड है, लेडी वाई को प्रोसीड कर रहे हैं डी, जो कॉन्सोनेंट साउंड है, नॉट वावल साउंड। वावल साउंड आपके पास 5 होती हैं और जो रिमेनिंग साउंड्स होती हैं वो आपके पास कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं। जब आपने वाई को फॉलो कर रहे हैं डी, जो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो आप क्या करेंगे, इसे प्लूरल में चेंज करने के लिए वाई को रिमूव करके, वाई को आप हटा के IES लेडीज़ कर देंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आई सा ऊपर आपने किया था ना स्पीशी में वाई को हटा के IES लगाया था, लेकिन यहाँ पे आप वाई को रिमूव नहीं करेंगे क्योंकि इससे पहले वाल साउंड आ रही है, ये आपके पास है, तो आप क्या कर देंगे, डंकी के साथ एस ऐड कर देंगे। आई सा डंकीज रनिंग बाय द रोड साइड, आपको भी रिमूव कर देंगे, ठीक है। आई सा डंकीज रनिंग बाय द रोड साइड। इसके बाद है माई मदर शार्पन्ड हर नाइफ बिफोर कटिंग द मीट, शार्पन्ड हर नाइफ बिफोर कटिंग द मीट। अब आपने क्या किया, ये आपने नाइफ को FE आखिर में आया था तो आपने VES में ऐड कर दिया, FE को हटा के आपने इसके साथ VES ऐड कर दिया। माई मदर शार्पन्ड हर नाइफ्स, KNIVES, नाइफ्स बिफोर कटिंग द मीट। विच ड्रामा सीरियल डू यू लाइक द मोस्ट।
अब आपने सीरियल को क्या कर दिया, सीरियस एस ऐड कर देंगे। विच ड्रामा सीरियल्स डू यू लाइक द मोस्ट, ड्रामा सीरियल्स डू यू लाइक द मोस्ट। ठीक है जी। अब मूव करते हैं नीचे, आपके पास है एक और हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड आपको बता रहे हैं। दे वर हेल्पिंग अस थ्रू आउट द डे, दे वर हेल्पिंग अस थ्रू आउट द डे। अब बच्चों देखो, हेल्पिंग वर्ब जो लिंकिंग वर्ब होते हैं जिन्हें हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब जिन्हें हम कहते हैं, इसमें आपके पास आ जाता है वर्ब, इज, एम, आर, हैज़, हैव, हैड, विल और शैल। जितने भी लिंकिंग वर्ब थे मैंने आपको टेंस का टेबल बनाते हुए बताए थे। सो यहाँ पे लिंकिंग वर्ब्स हैं। सो आपने क्या करना है, इनका यूज़ देख लें कि जब दे आया, दे सिंगल प्लूरल फॉर्म है तो उसके साथ हमने वर्ब यूज़ किया। जब हम पास्ट की बात कर रहे थे तो दे वर हेल्पिंग अस थ्रू आउट द डे, वो हमारे सारा दिन मदद करते रहे थे। स्टूडेंट्स आर कंप्लीटिंग देयर असाइनमेंट्स, स्टूडेंट जाते हैं तो आर हमने लगाया। प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे आई के साथ हैड आया है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। आई हैड मेट, मेट थर्ड फॉर्म थी यहाँ पे। माई अंकल इज़ टेकिंग, इज़ आया, अंकल एक हैं तो उसके साथ हमने प्रेजेंट की बात करें तो एक कर देंगे, इज़ कर देंगे। शी विल नॉट प्ले वॉलीबॉल, विल शी आया तो हमने इसके साथ विल ऐड कर दिया। अब जो फ्यूचर टेंसेस होते हैं वो विल और शैल से इंडिकेट किए जाते हैं। शी विल नॉट प्ले वॉलीबॉल। अब विल के साथ जो पेयर बनाता है शैल, अब शैल हम किसके साथ लगाते हैं, आई और वी के साथ शैल लगाया जाता है। अदरवाइज रिमेनिंग आपके पास सब्जेक्ट्स आते हैं, जितने भी प्रोनाउंस आएंगे उनके साथ हम विल ही ऐड करेंगे। लेकिन कीप इन माइंड बच्चों कि आपने शैल के साथ आई और वी ऐड करना है, राइट। नाउ आपने अब इसका नाउ यूज़ द गिवन हेल्पिंग वर्ब्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। अब मूव करते हैं अपने नीचे जो आपके पास इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं। नाउ यूज़ द गिवन हेल्पिंग वर्ब्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। या नोटबुक, ये आपका आज का टास्क है। आपने हैज़ को लेते हुए, यहाँ पे आपने हैज़ को लेते हुए हैज़ का सेंटेंस बनाना है, इसके साथ आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। फिर आपने वर्ब का वाज को यूज़ करना है सेंटेंस में, जिसमें आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म देंगे। एम के साथ भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है। हैव के साथ फिर आप देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। हैव के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और शेल के साथ आप शेल किसके साथ यूज़ करेंगे, शेल के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, लेकिन शेल आप किसके साथ, अभी मैंने बताया था आई और वी का जुमला, आई और वी को सब्जेक्ट बनाते हुए आप शेल यूज़ करेंगे, ठीक है। आज आपका ये मैंने डायरी भी आपको ये दी हुई है कि आपने इन हेल्पिंग वर्ब को अपने सेंटेंसेस में यूज़ करते हुए नीट नोटबुक्स पे लिखना है, राइट बच्चों। बहुत ईजी टास्क है, अपनी बहुत इंटरेस्ट लेते हुए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए, ज़िम्मेदारी समझते हुए एज अ स्टूडेंट आपका ये टास्क है कि आपने ये काम, आपने अपनी स्टडीज़ को बहुत अच्छे से टाइम देना है, ठीक है। बहुत ऑनेस्टली अपने जो है वो टाइम को अपने स्टडीज़ के साथ आपने जो है वो इंगेज रखना है। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट पे, जो टास्क है हमारे पास, द यूज़ ऑफ पोजेसिव प्रोनाउंस। अब जो आपके पास आ गया पोजेसिव, पोजेसिव निकला है किससे जी, पोजेशन से। अब पोजेशन से निकला है पोजेसिव, अ प्रोनाउन इंडिकेटिंग पोजेशन इज़ अ पोजेसिव प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल माइन, जब हम कोई पोजेशन शो करते हैं, ऑनरशिप, जब हम किसी चीज़ की मलकियत शो करते हैं, ऑनरशिप शो करते हैं, सो हम क्या करते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। अब ये देखिए, मैं कहती हूँ माइन मेरा, फिर मैं कहती हूँ योर्स आपका, फिर हिज, उस हिज जब मेल ही के लिए जब यूज़ करते हैं तो उसकी कोई चीज़ हिज बैग कहेंगे। हर्स जब कोई शी ही जो है वो इसके साथ यूज़ करते हैं, शी के साथ हर्स यूज़ करते हैं, इट के लिए आप इट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। इट्स टेल, और दे जो है वो दे के लिए देयर्स यूज़ करेंगे जब आप पोजीशन की बात करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अ प्रोनाउन इंडिकेटिंग पोजीशन इज पोजेसिव प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल माइन, योर्स, हिज, हर, इट्स एंड देयर्स। अब बच्चों ज़्यादा लेज़ी होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत थकने की भी ज़रूरत नहीं है। अब आपको अपने माइंड में रखना है कि आफ्टर 24 on 24 of May your schools are going to be reopen, and after 24 इंशाल्लाह 3 और 4 days के बाद आपके पेपर स्टार्ट हो जाने हैं फर्स्ट टर्म के। सो आपका जो मैं ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज करवा रही हूँ 30 मार्क्स की आपकी इन ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज में से आपके पेपर सेट होगा। सो आपने इनको जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज को बहुत केयरफुली सुनना है ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। आप पोजेसिव प्रोनाउंस एग्जांपल्स आपको दे रहे हैं, आपकी बुक पे पेज नंबर 15 पे ही है। द डंकी इज़ माइन, दिस डंकी इज़ माइन, इट्स नेम इज़ कॉम, द कैट इज़ ईटिंग फूड इन इट्स ट्री हाउस। अब देखिए दिस डंकी इज़ माइन, ये भी आपको माइन भी जो है वो ऑनरशिप शो कर रहा है।
फिर उसके बाद है इट्स, यहाँ पे आया कैट के लिए, उसकी अपने ग्रीन हाउस में रहती है। योर रैबिट इज़ adorable but not as adorable as ours. Is these glasses yours? This jewelry set is hers. This jewelry set is hers. He lent me his camera. This ship is theirs. This ship is theirs. ठीक है जी। यहाँ पे ये आपके पास जितने भी आपके ये रेड जो कलर में आपके पास हैं, रेड इंक में जो इंडिकेट किए गए हैं, ये आपके पास कौन से प्रोनाउन हैं? पोजेसिव प्रोनाउन, जो आप ऑनरशिप के लिए कोई चीज़ जब के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। अब उसके बाद है पोजीशन के लिए यूज़ करते हैं। फिर मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट आपके पास है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपके पास आ गया, ऐसे प्रोनाउन होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो कि जब बात की जाए स्टार्ट में, देखें, ऐसे प्रोनाउन जिनका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो सेम होता है। ठीक है, तो उन्हें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कहते हैं, जिनके आखिर में हम सेल्फ लगाते हैं या फिर सेल्व्स लगा देते हैं। अब बच्चों, मैंने सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हुए आपको भी बताया था, जब सिंगुलर होगा तो हम एफ़ लगाते हैं लफ्ज़ के आखिर में, जब एफ़ को रिमूव करके हम क्या ऐड कर देते हैं? VES ऐड कर देते हैं। ठीक है। आई वॉज ट्राइंग टू फिक्स द नेल बट आई हर्ट माई सेल्फ। अब देखें, आई, जब यहाँ पे आई आया स्टार्ट में, तो आई सब्जेक्ट भी था, आई को मैंने जब ऐसे ऑब्जेक्ट में चेंज किया तो माई सेल्फ कह दिया। मीन्स के पोजेसिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आई वॉज ट्राइंग टू फिक्स द नेल बट आई हर्ट, मैंने अपने आप को ज़ख्मी कर लिया। शी बॉट अ बैग फॉर हर सेल्फ, शी भी आया, यहाँ पे वो फिर अपनी बात कर रही है। हर सेल्फ, शी के लिए हर सेल्फ यूज़ होगा। यू आर नॉट अलाउड टू गो टू द मार्केट बाय योर सेल्फ, यू आया था, ऑब्जेक्ट भी इसका योर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखिए एक की बात हो रही है तो योर सेल्फ आया। ठीक है, सेल्फ। जब हम ज़्यादा की बात करेंगे तो योर सेल्फ लगा देंगे। उसके बाद है आपके पास यू शुड डू द डिशेज़, यू शुड डू द डिशेज़ योर सेल्फ। अब यहाँ पे देखिए ज़्यादा की बात हो रही है, ज़्यादा लोगों को इंडिकेट किया जा रहा है, तो यहाँ पे एफ़ था तो इधर आपके पास VES आपने ऐड कर दिया, सेल्फ लगा दिया। तलहा बॉट अ न्यू क्रिकेट किट फॉर हिमसेल्फ। अब जहाँ पे तलहा जब आपके पास आया तो आपने क्या कर दिया, इसे आपने ये एक की बात की जा रही है ना, तलहा बॉट अ न्यू क्रिकेट किट फॉर हिमसेल्फ। तलहा जब जो है वो एक मेल जेंडर है तो इसके लिए उसने हिम यूज़ किया। दिस ट्रक स्टॉप्स इटसेल्फ। ठीक है, खुद से ये ट्रक रुक गया। जब ट्रक की बात करेंगे, जब किसी एनिमल की, किसी थिंग की बात करेंगे तो इट लगाएंगे, उसके साथ अब जब उसी की तरफ इंडिकेट दोबारा करेंगे एंड पे ऑब्जेक्ट के तौर पर, तो हम उसे जो है वो सेल्फ लगा देंगे। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ठीक है जी। अब देखें, उनकी मदद करते हैं, जब अपनी मदद करते हैं, दे के लिए हमने क्या यूज़ कर दिया, देमसेल्व्स। ठीक है जी। ग्रेड 7। नाउ आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। अब आपने जो आपका होमवर्क डायरी है वो क्या है, मेक सेंटेंस ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स ऑन योर नीट नोटबुक्स। ग्रेड 7 आपने ये लेक्चर बार बार सुनना है, जो चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है उसे बहुत अच्छी से सॉल्व कर लेना है, सॉर्ट आउट कर लेना है, क्योंकि आपके यही जो ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइजेज हैं ये आपके पेपर का हिस्सा बनने वाली हैं। ग्रेड 7 इट्स इनफ फॉर टुडे। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्व्स, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड अल्लाह हाफिज़।